सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं स्वसंस्कृत पाठ्यपुस्तकं संस्कृत बालकलिका इति पठिष्यामः। कक्षा षष्ठं विषय संस्कृतं पंचदश अध्याय कर्मकारक द्वितीय विभक्ति। कर्मकारक द्वितीय विभक्ति। उद्देश्य उद्देश्य संस्कृत के कारकों से परिचित कराना, भाषा के व्याकरण नियमों से अवगत कराना, कर्म कारक के प्रयोग से अवगत कराना। कर्म कारक वाक्य में जिस पदार्थ पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और इसका चिन्ह होता है को। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। अच्छा बच्चों, जैसे हम वाक्यों की बात कर रहे हैं, संस्कृत भाषा में वाक्य होते हैं तो जिस पर क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़े, मतलब जैसे दीपक जल पीता है, यहाँ पर दीपक क्या पी रहा है, किसका प्रभाव पड़ रहा है क्रिया पर? जल का, क्योंकि दीपक जल को पी रहा है। अर्थात यहाँ जल क्या है? जल है हमारा कर्म कारक। जैसे दीप कहा जलम पिबती, दीपक जल पीता है, तो यहाँ कर्म क्या है? जलम। अब कर्म कारक दूसरे नंबर पे होता है, कर्ता ने कर्म को दूसरे नंबर पे होता है, इसलिए इसमें विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग के बाल का क्या बनता है? बालम बालौ बालान। स्त्रीलिंग में बालाम बाले बालाहा। और फल का फलम फले फलानी। अगर हमें वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है कि दीपक जल को पीता है, तो जल एक वचन है, इसलिए हम नपुंसकलिंग एक वचन, प्रथम द्वितीय व्यक्ति एक वचन फलम जैसा जलम का प्रयोग करते हैं। आइए और शब्द वाक्य देखते हैं जिससे हम और समझ आए। बाला दुग्धम पिबती, अर्थात बच्चा दूध पीता है। अब दूध पीता है के लिए दुग्धम क्यों किया गया? क्योंकि ये कर्म है, बालक दूध को पी रहा है, तो कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, दूध एक शब्द है, इसलिए दुग्धम का प्रयोग किया गया। बाला रोटिकाम खादती, रोटी का लता, लता का लताम, रोटिका का रोटिकाम। बाला रोटी खाती है। बालिका कथाम पठती, बालिका कथा पढ़ती है। बाला ईश्वरम नमति, बाला मतलब बच्चा ईश्वर को नमस्कार करता है। तो इस प्रकार हमें कोई भी कर्म का प्रयोग करना है, उसमें हम किस व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय व्यक्ति। और द्वितीय व्यक्ति आम, अंत में म का स्वर दे रही है। जैसे बालका वृक्षान पश्यन्ति, बालक वृक्षों को देखते हैं। ते पुष्पाणि न त्रोटयन्ति, वे सब पुष्पों को नहीं तोड़ते हैं। और शब्द देखेंगे हम बच्चों। सह पाठम पठती, वह पाठ को पढ़ता है। तो अब पाठ को के लिए कर्म है, कर्म में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया हमने? द्वितीय व्यक्ति का। सह पाठम पठती। अहम फलम खादामी, मैं फल खाता हूं। यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है बच्चों? फल का, अर्थात मैं फल खाता हूं। तो फलम फल को खाता हूं। द्वितीय व्यक्ति। त्वम नृत्यम करोषि, तुम नृत्य करते हो। इसके बाद देखेंगे बच्चों, रमा भल्लुकम पश्यति, रमा भल्लुक को भालू को देखती है। वयम वृक्षान पश्यामा, हम सब वृक्षों को देखते हैं। ते चक्राणि पश्यन्ति, वे सब पहियों को देखते हैं। तो देख रहे हो बच्चों, हम सभी में को के लिए को चिन्ह है हमारा कर्म का, और हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं द्वितीय व्यक्ति। बालिका लेखान लिखन्ति, बालिकाएं लेखों को लिखती हैं। लेखान लेख अकारांत पुल्लिंग जैसा शब्द है, और लेखान लेखों को, जैसे बाला बालो बालान होता है, इसीलिए लेखान हुआ बहुवचन। ईश्वरा भक्तान, बाला बालो बालान, भक्त भक्तो भक्तान। ईश्वर भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार दुग्धम अर्थात दूध को, रोटिकाम रोटी को, पाठम पाठ को, ईश्वरम भगवान को, कथाम कहानी को, वानरम मंदिर को, भल्लुकम भालू को इत्यादि शब्दों का हम प्रयोग संस्कृत वाक्य रचना में कर सकते हैं। परियोजना कार्य देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखिए। परियोजना कार्य अर्थात असाइनमेंट
दूध को दुग्धम, जल को जलम, विद्यालय को विद्यालयम, राम को रामम, महिला को महिलाम। इसी प्रकार हम सभी संस्कृत शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नमो नमः। धन्यवाद।